डॉक्टर मोहनलाल पाटिल, राष्ट्रीय सचिव रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर की ओर से आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पार्टी में आज रिपब्लिकन आंदोलन के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ समाज सेवी नागपुर शहर के माननीय भूपेश तुलकर जी साहब ने आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर में प्रवेश किया है और आज उनके प्रवेश से उनका सभी कार्यकर्ताओं के पार्टी की तरफ से उनका मैं स्वागत करता हूँ। भूपेश तुलकर साहब पिछले 50 वर्षों से दलित पैंथर के समय से बाबा साहब के आंदोलन में कार्यरत थे और मुझे उनका उनका बहुत अभ्यास है बाबा साहब के मिशन के बारे में और उनकी जो मिशन के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीपक भाऊ मित्रा जी ने मुझे यहाँ नागपुर भेजा और उनसे कहा कि तुलकर साहब जैसे लोग हमारे पार्टी के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए आप तुलकर साहब जी को तुरंत अपने पार्टी में आप उनको ले लीजिए। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि उनको वरिष्ठता के ध्यान में रखते हुए हमने जो बड़ा पद है पार्टी का हमारा राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष पद, वो राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष पद हम लोगों ने उनको उनकी वरिष्ठता और उनको अनुभव देखते हुए किया है और मुझे उम्मीद है इनके नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र नहीं तो पूरे देश के अंदर में हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर ये बड़े तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और जो रिपब्लिकन आंदोलन जो बिखरा हुआ सा लगता है तो जल्दी पूरे महाराष्ट्र के अंदर में आपको एक संगठित संगठन के रूप में एक बहुत बड़ा हमारा पार्टी यहाँ पे दिखने जा रही है। पाटिल साहब, ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि आपको अलग पार्टी निर्माण करना पड़ा? नहीं, आपको हम लोगों ने कोई पार्टी नहीं बनाई, हमारी पार्टी 30 साल पुरानी है। हमने पार्टी नहीं बनाई, हमारी पार्टी 30 साल पुरानी है। रामदास आठवले जी ने नई पार्टी बनाई है 24/7/2019 को और उनके पार्टी में चूँकि पुराने संबंध थे तो 5 साल हमारे तुलकर साहब उनके साथ रह के देखा। जब उनने देखा कि जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी से समझौते के बाद में जब विचारधारा छोड़ के अगर हमारे नेता अपना काम करने लग गए और उनके साथ रहते हुए समाज के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे सांसदों ने नारा दिया था, अगर 400 पार अगर हमारे सांसद आते हैं तो हम भारतीय संविधान बदल देंगे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसदों ने पूरे देश। इसको देखते हुए जैसे हम लोगों ने हमारे RK अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में बिना शर्त महाविकास आघाड़ी को हम लोगों ने समर्थन दिया था, उसी तरह ये जो तकलीफ जो उनके साथ रहने वाले जो लोग थे उनको भी तकलीफ हुई कि ये क्या हो रहा है, हम तो जिस पार्टी को मदद कर रहे वही पार्टी जिस बाबा साहब को हम लोग जी जान से प्यार करते, जिसकी मोहब्बत करते, जिस लिखे संविधान के पूरा देश चलता है, उसको बदलने की भारतीय जनता पार्टी बात करती थी। ये बात हमारे लोगों को बहुत चुभी और चुभने के बाद में धीरे धीरे ये मंथन होने लगा कि हम लोग गलत पार्टी के साथ में हम लोग इतने दिन तक काम करते रहे। हमें तुरंत हमारी विचारधारा को बचाने के लिए उनको अपनी पुरानी जो हमारी पार्टी है जिसमें वो लोग सालों से काम करते रहे उसमें वापस जाने की इच्छा जाहिर की। उसका तो ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष पद पर हम लोगों ने आने वाले विधानसभाओं में आपकी कैंडिडेट उतारने की उम्मीद है? कैंडिडेट उतार दिए हैं हम लोगों ने। पहले स्टार्टिंग में 100 कैंडिडेट की घोषणा की, विकास आघाड़ी के लोगों को पत्र दिया, उन लोगों ने हाँ हाँ बोला, लेकिन जैसी बड़ी पार्टियाँ होती है आखिर तक नहीं बताती, वो अपने कैंडिडेट को नहीं बताती किसको टिकट दे रहे हैं। तो हमको बताने का सवाल ही नहीं था। हमने कहा कि हम किसी के पीछे जाने वाले नहीं, वो कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, जब तक बगैर मांगे हम किसी को समर्थन दें, हमारी पार्टी का निर्णय है वो। और उसी के तहत जब हमने देखा कि वो हमको नहीं बुला रहे तो हम लोगों ने 100 कैंडिडेट पहली सूची हम लोगों ने बॉम्बे से जारी की। आज में उन लोगों ने संपर्क किया, अरे कम कैंडिडेट लगाओ कुछ लोगों, तो हम लोगों ने कोशिश की कि कम से कम कैंडिडेट हम लोग उतारे और हम लोगों ने हमारे पार्टी के अभी 35 कैंडिडेट मतलब पूरे महाराष्ट्र के अंदर 35 कैंडिडेट उतारे। जैसे नागपुर जिले में हमारे 4 कैंडिडेट हैं, वर्धा जिले में हमारे 2 है, चंद्रपुर में हमारे 3 हैं, हमारे 4 अमरावती में हैं, एक अकोला में, ऐसे पूर्व पश्चिम विदर्भ में, उधर से कोल्हापुर में 3 है, हमारे सातारा में 5 है, तो ऐसे हमारे सोलापुर में 1 है, या नगर में हमारे 3 कैंडिडेट हैं, तो ऐसे हमारे थाना में हमारे 4 कैंडिडेट है। तो ऐसे हम लोगों ने 35 कैंडिडेट अभी उतारे हैं और बाकी जो सीटें हमारी बची है तो उसके अंदर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि भाजपा का जो NDA गठबंधन है उसको बिल्कुल मतदान नहीं करना, हमारी अपील है पार्टी की। और बाकी जो दल अगर कोई हमको रिक्वेस्ट करता है, अनुरोध करता है, बनाता हमारे पास मदद कीजिए, तो ही हमको मदद करेंगे। हमारे 35 कैंडिडेट उसको जिताने का हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कोई हमें समर्थन दे नहीं दे उसकी हमें कोई परवाह नहीं, हम तो हमारा
करना है। और हमें उम्मीद है कि दोनों कैंडिडेट बड़ी ताकत के साथ में लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वो चुनाव में विजय। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने जाएंगे? मुद्दे तो आपका सबसे पहले, चूँकि हम लोग इंडिया गठबंधन के खिलाफ है, अपना एनडीए के खिलाफ है, तो एनडीए जैसे चाहती है कि वो भारतीय संविधान में बदलाव करना चाहती है। ये एक हमारा एक मुद्दा है। देश के अंदर में जो निजी क्षेत्र है, मतलब हमारे जो आरक्षित वर्ग है, उसका आरक्षण खत्म करने के लिए जो केंद्र सरकार है वो सारे उद्योगों को, बड़े उद्योगपतियों को बेच रहे और हमारा आरक्षण खत्म कर रही है। निजी क्षेत्र में आरक्षण का हमारा मुद्दा है। तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि जो सालों से बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारे लोग पहले नौकरी लग जाती तो बच्चा पढ़ लिख के बाद में, आजकल आरक्षण तो बोलते लेकिन एक भी बच्चों को हमारे नौकरी नहीं, सब लोग बेरोजगार है, रोजगार ढूंढने में लगते हैं। तो ये एक बेरोजगारी बहुत बड़ा, ये देश का सभी जाति धर्म का मुद्दा है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। बाबा साहब के स्मारक बनाने की उन्होंने घोषणा की बॉम्बे के अंदर में, अभी उसका ठीक से काम चालू नहीं हुआ। हमारा अन्ना भाऊ साठे का स्मारक अभी 5 साल से पड़ा हुआ बॉम्बे में नहीं बन रहा है। बहुत सारी योजनाएं वो अपनी योजना तुरंत बनाती है। ये जो महापुरुष है, हमारे जो महापुरुष है, जो प्रगतिशील विचारधारा के महापुरुष है, उनके प्रति उनका नज़रिया ठीक नहीं रहता। बीच बीच में एक आधी बार अखबार में देते कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जो उनका नज़रिया है तो वो ब्राह्मणवादी सोच है वो, और ब्राह्मणवादी सोच को वो डेवलप करते हैं। और धीरे धीरे लोगों को शिक्षा की तरफ मोड़ने के बजाय वो मंदिर की तरफ लोगों को करते हैं। तो हम लोग लोगों को शिक्षा की तरफ मोड़ेंगे। हमारे बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो संगठित बनो। बाबा साहब की चूँकि फिलोसॉफी हम फॉलो करते, हम पुनः कई स्कूल, मैंने अभी देखा कि महाराष्ट्र में कई गाँव के स्कूल उन्होंने बंद कर दिया। अभी 27,000 26 उत्तर प्रदेश में उन्होंने गाँव के बंद कर दिया, महाराष्ट्र में बंद किया। सरकार क्या करना चाहती, केंद्र सरकार? छोटे मोटे गरीबों के बच्चे जो गाँव के नज़दीक रहते थे, जिन्हें जाने के लिए रास्ता नहीं, वो जाके वहाँ जब स्कूल में पढ़ाए थे, स्कूल ही बंद कर दिया उन लोगों ने। ये जो मनोवादी व्यवस्था को पूरे देश के अंदर में स्थापित करना चाहते। एक विद्यापीठ में, दिल्ली के विद्यापीठ में मनु का संविधान पढ़ाया जाए, ऐसा भी इन लोगों ने एक बिल वहाँ पे पास किया था। तो जो विचारधारा की जो हमारी लड़ाई है, हम देख रहे हैं कि ये बहुत, हमारे को बहुत लंबा संघर्ष करना होगा। हमारा जो प्रगतिशील समाज है, जो अंधविश्वास को नहीं मानता है, जो इस व्यवस्था के, ये जाति व्यवस्था के खिलाफ है, इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष करने की हमको आवश्यकता है। कि वर्तमान सरकार पुनः मनुवादी व्यवस्था इस देश में लागू करने का प्रयास कर रही है, इसलिए हम उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए।